प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने निर्गुण भक्ति धारा के संतों के अभिप्राय को दर्शाता हुआ एक बहुत ही सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भक्तों, प्रभु को प्राप्त करने के हमारे मानस में अनेक मार्ग बतलाए गए हैं और हमारे सिद्ध मनीषियों ने बहुत तरीके अपना करके प्रभु को प्राप्त किया है, सिद्ध हुए हैं। ऐसी ही भक्ति धारा में भी कई धाराएं समय समय पर हमारे देश में बहती रही हैं और सभी संतों ने अपने अपने तरीके से भगवान को प्राप्त करने के मार्ग बतलाए हैं। हमारे कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के महान संत थे, जिन्होंने उस निर्गुण ब्रह्म जो निर्गुण भी है और आपके भाव के बस सगुण भी है, उस ब्रह्म और परमात्मा की उपासना कुछ अलग ढंग से की है। मानस में हमारे तुलसीदास जी ने कहा है कि मिले न रघुपति बिन अनुरागा, ज्ञान जोग जप यज्ञ विरागा। ज्ञान जोग तप यज्ञ विरागा, अर्थात ज्ञान से भी लोगों ने भगवान को पाया है। जब बिल्कुल अपनी कुंडलिनी को जागृत कर बिल्कुल ब्रह्म में अपना मन लगा लिया, साक्षात्कार किया है, लेकिन बहुत गिने चुने बिरले संत रहे हैं। जोग में योग, ध्यान, समाधि और यज्ञ इत्यादि धाराएं समाहित हैं। कुछ लोगों ने ध्यान लगा करके भी हमारे संतों ने प्रभु को प्राप्त किया है, कुछ ने योग के जरिए प्राप्त किया है, कुछ हमारे संतों ने समाधि के जरिए प्राप्त किया है, कुछ हमारे संतों ने यज्ञ के जरिए प्राप्त किया है, कुछ संतों ने तप का माध्यम अपनाया है, जिसमें माला जप, तप और जप, माला जप। कुछ संतों ने निराहार रह करके प्रार्थना किया, कुछ संतों ने फलाहार रहकर प्रार्थना किया, कुछ संतों ने जल ही छोड़कर प्रार्थना किया और कुछ संतों ने मूक रह करके भी भगवान की प्रार्थना किया है। तो संतों सार उसका यही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। प्रभु को पाने का असली भाव और दिली प्रेम है। जिस समय आपका प्रेम और भाव अपनी पराकाष्ठा को अश्रुधारा के रूप में प्रवाहित होने लगेगा, भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। भक्तों, जो पद मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, कुछ विषय वस्तु बदल रहा हूं, क्योंकि एक ही तरीके का भोजन करते करते जैसे किसी भोजन से विरक्ति सी हो जाती है, आपका मन कहता है कि आज कुछ दूसरे तरीके की सब्जी या दाल बने, कोई दूसरा व्यंजन बने। उसी प्रकार ये मन भी है, मन बड़ा चंचल है, यह भी विभिन्न तरीकों से अपनी तृप्ति चाहता है। तो उसमें जो निर्गुण भक्ति धारा के हमारे महान संत हुए हैं और जिन उस परंपरा को आगे जीवित रखा है निर्गुण वाली, उसमें कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उन शब्दों को भक्तों जान लेना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के पूर्व। जैसे हमारे प्रभु भगवान ईश्वर और परमात्मा को हमारे कुछ उस धारा के कवि संतों ने पिया, पियवा या सजन के नाम से पुकारा है। दूसरी बात, ससुराल शब्द का भी उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया है। तो ससुराल से मतलब परमात्मा के घर से है, स्वर्ग से है।
जहाँ से हमें जीवन प्रभु देते हैं, हमारे प्रारब्ध और भाग्य लिख करके हमें पृथ्वी पर, यानी उसे नैहर, यानी जहाँ आप आकर के अपने कर्म करते हैं, प्रभु से वादा कर करके आप जन्म लेते हैं और फिर इस नैहर अर्थात पृथ्वी पर आप कर्म करते हैं। तो उस जीव को उन संतों ने कहीं कहीं दुल्हन शब्द से भी प्रयोग किया है। वस्तुतः भक्तों, जीवात्मा यानी जो आत्मा है, ये तीनों स्वरूपों में हमारे शरीर में विद्यमान रहती है। किसी समय हम स्त्रीलिंग भाव से सोचना प्रारंभ करते हैं, जिसमें स्त्रियों की चिंता हमें सताने लगती है। किसी समय हम पुल्लिंग हैं तो पुल्लिंग भाव में ही आत्मा से आह्वान करने लगते हैं, और कभी कभी हमारे विरक्ति सी हो जाती है, यानी नपुंसक लिंग। इस तो आत्मा तीनों भावों में हमारे शरीर में उपस्थित रहती है। कुछ और बातें भक्तों समझ लेनी जरूरी है। जैसे विषय कहते हैं, ज्यादातर विषय शब्द का इस्तेमाल किया है। तो विषय हमारे 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, नाक, कान और मुंह। 5 हमारी कर्मेंद्रिय हैं, जिसमें हाथ, पैर, स्त्री जन्नांग, पुरुष जन्नांग और मलद्वार, और 5 ही इनके विषय हैं। शब्द आकाश का, स्पर्श त्वचा का, रूप आंखों का, रस मुख का अर्थात जिह्वा का, और गंध अर्थात नाक का। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। और 4 चोर का भी इस्तेमाल किया है। तो भक्तों, 4 चोर जो हैं वो काम, क्रोध, मद और लोभ, ये 4 चोर कहे गए हैं। भक्तों, 9 द्वारे का भी इस्तेमाल किया गया है निर्गुण भक्ति धारा के संतों द्वारा। तो 9 द्वार हैं। 2 हमारे कान के छिद्र, 2 हमारी आंखें, 4, 2 हमारी नाक, 6, 1 हमारा मुख, 7, 1 ब्रह्म छिद्र, 8, और त्वचा के रोमकूप। कहते नहीं कि प्राण, रोम रोम से प्राण निकल रहे हैं। तो अगर रंध्र या छेद या छिद्र न होते तो कैसे प्राण निकलनों की यह उक्ति आज तक कहती चली आई है। तो हमने मुख्य बातों का आपको बतलाया है कि इन शब्दों का इस्तेमाल हमारी निर्गुण भक्ति धारा के संतों द्वारा किया गया है। तो आइए हम अपने पद की ओर बढ़ने के पूर्व निर्गुण भक्ति धारा के कलयुग के 2 प्रमुख संतों की सिद्धि की ओर, जैसा हमने महात्माओं से सुना है, सुनाते हैं। एक संत हमारे निर्गुण भक्ति धारा के पलटू दास जी हुए हैं और एक दुर्लभ दास जी। तो हमारे पलटू दास जी अयोध्या से एक बार खड़ाऊ पहनकर सरजू नदी में पैदल चलते हुए पलटू दास जी के सरजू जी के ही किनारे बने हुए घर के पास आकर के पुकारने लगे। सिद्धि की पराकाष्ठा भक्तों बता रहे हैं। खड़ाऊ पहनकर, यानी सिद्ध कर लिया था ब्रह्म को, परमात्मा को। तो खड़ाऊ पहनकर नदी में खड़े होकर के जलधारा में गांव के पास उनके आकर के, उनके घर के पास आकर के पुकारने लगे। हमारे पलटू दास जी, दुर्लभ दास जी उस समय मुंडेर पर चढ़ करके साधना जप कर रहे थे और परमात्मा का ध्यान लगाए हुए थे। पलटू दास जी की आवाज दुर्लभ दास जी के कानों में पड़ी तो सिद्धि की पराकाष्ठा बता रहे हैं। तो जिस दीवाल पर मुंडेर पर बैठे थे संत पलटू दास जी, उस दीवाल से ही कहा कि चलो हमारे संत भगवान हमें बुला रहे हैं, मिलने को आए हैं। दीवाल ही सीधा दीवाल पर बैठे बैठे दीवाल समेत जाकर के नदी के किनारे पर पहुंच गए। वहीं पर पलटू दास जी ने रोका, अरे ये तो मिट्टी की दीवाल है, ये गल जाएगी पानी में आते ही। तब उन्होंने कहा था, दिव्य दृष्टि उनकी देखिए, दिव्य ज्ञान, कि यही तो मैं चाहता हूं, अपने परमात्मा में मिल जाऊं।
जैसे कहा गया कि जल में कुंभ और कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अगर एक घड़े में जल भर करके आप पानी में या समुद्र में या नदी में या पोखर में या सरोवर में आप तैरावें तो कुंभ के अंदर भी जल है और जल में कुंभ तैर रहा है। लेकिन अगर वो कुंभ फूटेगा तो फूटा कुंभ घड़ा मिट्टी का यानी पंच तत्व से रचित ये शरीर छूट गया, तो फूटा कुंभ मिट्टी और पंच तत्व में विलीन होगा। जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी, यह ज्ञानी लोग कहते हैं। तो इसी परंपरा से, इस निर्गुण भक्तिधारा की परंपरा से भगवान को प्राप्त करने वाले उन महान संतों को मैं नमन करता हूँ। आइए एक पद उसी निर्गुण भक्तिधारा का आपको सुनाते हैं। यह पद हमारे महान संत श्री पूजनीय प्रेम भूषण जी की पुस्तक प्रेमामृत से लिया गया था, जिसमें ये 4 लाइनों का पद दीप जी का हमें मिला। लेकिन बहुत सी चीज़ें भगवान को प्राप्त करने की संतों संक्षिप्त में यह इतना अद्वितीय पद उन्होंने दे दिया था। जितने मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है प्रभु को, वो नहीं दर्शाए गए थे। तो मैंने इसको परिवर्धित करके सभी मार्गों से आपको परिचित कराने के लिए यह पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आशा है मेरे पहले के सभी पदों के समान इस पर भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। बैठल रोवली गुजरिया हो, बैठल रोवली गुजरिया हो, चुनरिया मदाग लग गइल। बैठल रोवली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। भक्तों, चुनरिया से मतलब इस हमारे उजले तन से है, पंच भौतिक इस शरीर से है। और गुजरिया एक मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। तो अब आपके सामने अर्थ और सही तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया मदाग लग गइल। कैसल जाइब पिया की नगरिया हो, चुनरिया मदाग लग गइल। बैठल रोवली गुजरिया हो, चुनरिया मदाग लग गइल। कैसल जाइब वी पियवा की नगरिया हो, चुनरिया मदाग लग गइल। आइल बा गवनवा के हमरो संदेशवा। आइल बा भगवान के यहाँ से बुलावा, अर्थात यमराज जी कब आ जाएं ये कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जीवात्मा परमात्मा से अब निवेदन कर रही है कि आइल बा गवनवा के हमरो संदेशवा, जाए का हमरा बा पियावा के देशवा। जाए का हमरा बा पियावा के देशवा। अब ही कांचे बाटी हमरो उमरिया हो, चुनरिया मदाग लग गइल। कांचे से शब्द है कि अभी हमारी उम्र उतनी नहीं हुई है कि मैं प्रभु और परमात्मा को समझ सकूं। तो भक्तों, इस रूप में इस शब्द को आप ग्रहण करें कि अब ही कांचे बाटी हमरो उमरिया हो, चुनरिया मदाग लग गइल। कैसल जाइब बाप
पिया की नगरिया हो, चुनरिया मदाग लग गईल। नैहरे माँ, यह मृतलोक पृथ्वी पर जहाँ हम जन्म लिए हैं कर्म करने के लिए, अब यह जीवात्मा कह रही है। इसे नैहर शब्द से संबोधित किया है हमारे उन निर्गुण भक्त धारा के कवियों ने कि नैहरे माँ चारि गो यार बनी गईले। नैहरे माँ चार गो यार बनी गईले। काम, क्रोध, लोभ और मोह दिन रात उन्हीं से नैना लड़ौले। दिन रात उन्हीं से नैना लड़ौले। उनके सुतौली बा सेजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। कैसल जाइब पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। साची बात सजना कहली हम भूल गईली। जिस समय प्रभु ने जन्म दिया, हम गर्भ में उल्टे लटके थे 9 माह में, उस समय हमने प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, अब इस नरक से हमें बाहर निकालो, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तो उसी बात की याद प्रभु भी दिला रहे हैं और जीवात्मा भी उसको अब याद कर रही है इतनी ठोकरें खाने के बाद कि साची बात सजना कहली हम भूल गईली। पछितात बानी की ई का कैली। पछितात बानी की ई का कैली। डोली डोली पियवा के आइल बा दुअरिया हो, चुनरिया मदाग लग गईल। डोली, डोली का मतलब कि अब यमराज आपके पास चल चुके हैं, तो उसे डोली शब्द से हमारे उन संतों ने कहा है। तो डोली पियवा मतलब परमात्मा अब लेने हमें आ रहे हैं। हिसाब किताब तो वहाँ चल करके होगा कि जिस लिए भेजा था उसमें कितना काम किया, कितना नहीं किया। तो डोली पियवा के आइल बा दुअरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। अब चुनरी का दाग दीप कैसे छोड़ाई। अब चुनरी के दाग दीप कैसे छोड़ाइब। कैसे हम पियवा का मुहवा देखाइब। कैसे हम पियवा का मुहवा देखाइब। अब तो बरसे बानी आँखियाँ कै बदरिया हो। अब पछता रहा है जीवात्मा कि अरे बहुत गलती हो गई, प्रभु हमें क्षमा कर दो, नहीं समझ पाया मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या करने आई थी, क्या कर बैठी। तो डोली अब तो बरसे पानी आँखियाँ कै बदरिया हो, चुनरिया मदाग लग गईल। कैसल जाइब पिया की नगरिया हो, चुनरिया मदाग लग गईल। भक्तों, यह 4 लाइन ही हमारे उन महान संत और भक्त की लिखी हुई पुस्तक से मिल पाई हैं, जिसमें सभी मार्गों का वर्णन नहीं आ पाया था। अब यहाँ से अगली 7 लाइनें 6 लाइनें में हमने इस धारा से भी पाने के अन्य जो मार्ग शेष बचे हैं जीव के पास, उनका वर्णन किया है। बड़ी कृपा कीन्ही है
जन्म दे देहली, बड़ी कृपा कीन्ही है जन्म दे देहली। माया आओ विषय रस संग दे दहेली, माया और विषय रस। जैसे तेज आँख का काम है, तेज आँख का काम है देखना, इन आँखों से हम भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं और इन्हीं आँखों से हम स्त्रियों का भी दर्शन करते हैं। मार्ग से भटक कर हमें प्रभु का जिन आंखों से दर्शन करना चाहिए, उसकी जगह पर हम संसार के विषयों का दर्शन कर रहे हैं। तो यही मार्ग से भटकना हुआ। जिन कानों से हमें भगवान का गुणानुवाद सुनना चाहिए, उनसे हम दूसरों की चुगली, निंदा और बुराई सुन रहे हैं। जिस नाक से हमें भगवान की सुगंध, इत्र, धूप, नैवेद्य का ग्रहण करना चाहिए, उनसे हम तमामों तरीके की अन्य गंधें इस समय स्वीकार कर रहे हैं। जिस मुख से, जिह्वा से हमें प्रभु का राम नाम लेना चाहिए, उसी मुख से हम आज परिनिंदा कर रहे हैं। तो ये विषय माया और उसके साथ ये विषय हैं। शब्द, स्पर्श, मुझे मधुर वाणी बोलनी चाहिए, आकाश का विषय है शब्द, और हम नाहक ही अपनी वाणी से दूसरे को आहत करते फिरते हैं, अपने विचारों को दूसरों पर थोपते फिरते हैं, अपने को सबसे महान समझते हैं। ये इन चीज़ों से ही बचने के लिए हमारे भगवान ने कहा था। तो आइए, बड़ी कृपा कीन्ही है जन्म दे देहली, माया आओ विषय रस संग दे देहली। खूब नाच नचौले बेखबरिया हो, चुनरिया मदाग लग गईल कैसल जाइब पिया की नगरिया हो, चुनरिया मदाग लग गईल। नारी सुत धन औ धाम दे देहली, नारी सुत धन औ धाम दे देहली। धाम से मतलब कोठी, बंगले, जमीन जायदाद से है। इन्हीं में फंसी रहली सुधि बिसरौली, इन्हीं में फंसी रहली सुधि बिसरौली। मेरे कमियों की तुमको खबरिया हो। जीवात्मा कह रही है कि प्रभु, आप ही ने ये सब विषय रस, ये माया लगाई और मुझे आप ही ने भरमाया, आप ही ने नाच नचाया। क्या सारी गलती हमारी ही है? तो मेरी कमियों की तुमको खबरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल कैसल जाइब पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। अब फिर जीवात्मा कह रही है कि उजरा पहिनी पियवा निकलल थी घर से। यानी जिस समय आपने भगवान भेजा इस पृथ्वी पर मुझे, उस समय हमारे वस्त्र सारे उजले थे। अब क्या कह रही है कि उजरा पहिनी पियवा निकलल थी घर से, रहिया के धुरिया चिपकी गई तन से। उस पर मेरा कोई बस नहीं था भगवान। निकली तो मैं उजला वस्त्र पहनकर थी, लेकिन रास्ते में आंधी और तूफान की चली हुई आंधियों से उड़ी हुई मिट्टी, धूल और गर्दा इस पर अपने आप आकर के चिपक गया है। बहुत दूर की बात भक्तों आपसे बतला रहे हैं। तो उजरा पहिनी पियवा निकलल थी घर से, रहिया के धुरिया चिपक गई तन से। पियवा मुझको न लगली खबरिया हो, चुनरिया मदाग लग गईल कैसल जाइब पिया की
नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गई। हे प्रभु, मैं जान नहीं पाई कि ये कहाँ से आकर के मेरे इस तन और मन में ये धूल विषय वासना और विकार आकर के स्वयमेव चिपक गए। मैंने चाहा नहीं था। तो ये प्रभु आपकी माया है। आगे, आखियाँ और कनवा जिभिया व नकिया, आखियाँ और कनवा जिभिया व नकिया, मुहवा से कहल रहली मानल न बचिया। हम अपने मुख से भगवान बराबर कहते रह गए, लेकिन किन्हीं भी इन विषयों ने मेरी बात नहीं मानी। तो मुहवा से कहल रहली मानल न बचिया, पियवा ई सबही, पियवा ई सबही कैलन जबरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। कैसल जाइब पियवा की नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। फिर जीवात्मा कह रही है, हार गई पियवा मैं रोक नहीं पाई, हार गई पियवा मैं रोक नहीं पाई। कई लेहली अपनी या जग में हंसाई, अब कोई ना सहाई, अब कोई ना सहाई ई नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। कैसल जाइब पिया की नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। आगे कह रहे जीवात्मा कि दोसवा से भरी रहली सारी ही ये देहिया। दोसवा सत्व रज और तम ये दोष कहे गए हैं। भक्तों, ये तीनों दोष हमारे शरीर में हर समय मौजूद रहते हैं, जिनको हम चाह करके भी निकाल नहीं सकते हैं। किसी समय हमारे मन में सात्विक विचार आते हैं, किसी समय हम क्रोधित हो जाते हैं, और किसी समय हमारे ऊपर विषय वासना सवार हो जाती है, तम का प्रभाव छा जाता है। तो ये तीनों दोष हमेशा शरीर में रहते हैं, जिस पर जीव का कोई बस नहीं है। कि दोसवा से भरी रहली सारी ही ये देहिया, धूप छाँव कबहू रहल घेरे बदरिया, हमरा बसना चलल ता उमरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। कैसल जाइब पिया की नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। भक्तों, अब अंत में मेरा निवेदन है, एक बार पियवा हमका माफी दे दहली, एक बार पियवा हमका माफी दे दहली। बस भर भजनिया माँ मनुआ लगौली, बस भर भजनिया माँ मनुआ लगौली। दया शंकर निहर ले पिए की ओरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। कैसल जाइब पिया की नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। कैसल जाइब पियवा की नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। धन्यवाद प्रिय भक्तों, बहुत ज्ञान भरा पद है,
शब्द ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा है। यदि इन पंक्तियों का कोई भी शब्द आपके मन में प्रवेश कर गया तो ही आपका भी कल्याण होगा और मैं को परम भाग्यशाली समझूंगा। धन्यवाद। आशा है आपका इस पद के लिए भी वही प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए आपकी लाइक का भी मैं आकांक्षी हूँ, जिसका बटन आप दबाएं, और शेयर का भी बटन दबाएं, जिससे आपके मित्र समूहों में मैं अपने नवीन पदों के माध्यम से सीधा पहुंच सकूं। और निसंकोच जो है सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल बढ़ाएगा और मैं नए उत्साह के साथ आपके साथ अपने नवीन पदों के साथ प्रस्तुत होने में सक्षम हो सकूंगा। धन्यवाद।